मलकानगिरी जिला ब्लॉक तहसील थाने के अंतर्गत MB 15 गांव में दो गुटों में आपस में झगड़ा एवं मारपीट हो गई एवं आगे भी होने की संभावना। ये शिकायत लेकर आए हैं इसी गांव के पल्ली मंगल कमेटी के सभापति दीपक हलदार, उप सभापति कार्तिक व्यापारी, संपादक नित्यानंद देवरी, कोषाध्यक्ष समर राय तथा गांव के बुद्धिजीवी पीयूष बराल, दिलीप मलिक, पागल चंद विश्वास, अजय मजूमदार, सुकेन बागानी, सुरेन कीर्तनिया, जयदेव मजूमदार एवं गांव के लोग। हमारे जिला संवाददाता गोविंद मंडल जब इस गांव के लोगों के द्वारा बुलाने पर वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने कहा कि गांव के तालाब में मछली छोड़ने, तालाब को नीलामी देने, 3 लाख रुपए में तालाब की खुदाई का काम एवं कमेटी के हिसाब से किताब को लेकर दो गुटों में झगड़ा व मारपीट हो गई। जबरदस्ती हिसाब, खाता एवं नगद 2,25,000 भी ले लिया। मोहन बर्मन, शैलेन राय उर्फ साधु, नारद विश्वास, नेपाल विश्वास, सुजन मलिक एवं इनके इशारे से गांव के 50 से 60 लोग झगड़ा तथा मारपीट किए। गांव में तनाव तथा भय का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि क्राइम पेट्रोल न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना है ताकि प्रशासन जल्दी हस्तक्षेप करके गांव में पूर्ववत सभी लोगों को एकजुट करके शांति प्रदान कर सके। मलकानगिरी से ब्यूरो चीफ गोविंद मंडल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, क्राइम स्टूडेंट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल इस समय पहुंचे मलकानगिरी जिला के तंडापल्ली ग्राम पंचायत के MB 15 नंबर में। यहाँ पे पता चली कमेटी के दो गोष्ठी के अंदर संघर्ष हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है यहाँ हम पहुंचते हैं। यहाँ के जो कमेटी के प्रेसिडेंट है, जो सभापति है 15 नंबर के, उनसे पूछते हैं उनके मुंह जुबानी। जरा आप बताइएगा क्या। नमस्कार, প্রেসিডেন্ট আমার জানাবার কারণ আমি পুকুরে মাছ ধরার জন্য, পুকুর লিজ দেওয়ার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাকছিলাম। ডাকার পরে সেখানে আমি আলোচনা করি যে মাছ কীভাবে ছাড়া করা যাবে, মাছ এই পুকুর কীভাবে নিলাম দেওয়া যাবে। সেখানে আমার উপর 50-60 জন লোকে এরকম হিসাব নিয়ে গন্ডগোল করে হিসাব নিয়ে নেয় এবং আমাকে জোর জবরদস্তি 2 দিকে সিগনেচার নিয়ে নেয়। এর জন্যে तो ये हमने सुने थे यहाँ के जो सभापति, उनके मुंह जुबानी उन्होंने बताया कि जो यहाँ के ग्रामवासी जो दूसरे जो बंदे हैं जो कमेटी नया गठन करना चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती इनको बुला के 2 सिग्नेचर करा लिया। तो आगे पहुँचते हम यहाँ पे मौजूद है इस गांव के जो है पूर्वतन कमेटी के जो संपादक है, उनके पास पहुँचते हैं। आप जरा बताएंगे क्या वजह है। নমস্কার, আমি নিত্যানন্দ দেওরি। আমাদের 15 নম্বর গ্রামে আমাদের এই করোনা রোগের জন্য আমরা মিটিং করতে পারি নাই বলে আমরা 10-15 জন মুখিয়া লোক ডেকে আমরা বসছিলাম। সেখানে আমাদের গ্রামের 40-50-60 জন লোক তারা এসে আমাদের জবরদস্তি আমাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়। হিসাব না দিলে আমাদের মারধর করবে। এই মন্দিরের ভিতরে আমাদের ঢুকিয়ে জবরদস্তি হিসাব নেয়। আর হিসাব নেবার পরে সিগনেচার 2টা নিয়ে নেয় আর টাকা পয়সা সব আমার কাছ থেকে জবরদস্তি নিয়ে নেয়। किसने लिया आपसे पैसे, जो हिसाब किताब करके जबरदस्ती सिग्नेचर करके किसने लिया आपसे पैसे, बताइए। मोहन बर्मन, शैलेन राय, नारद विश्वास, नेपाल विश्वास, सुजान मल्लिक और गाँव का उसका साथ में 50-60 आदमी जबरदस्ती हमारे पास लिया। ये लोग क्या जो कमेटी के सदस्य है या नया जो कमेटी गठन है उनके सदस्य है, आपके जो कमेटी थे उनके सदस्य है, जरा बताइए। এরা আমাদের গ্রাম সদস্য, গ্রাম সদস্য এনেছে আমাদের কাছ থেকে জবরদস্তি। বাকি গ্রামের লোক আমাদের কাছে আমাদের বলছে তোমরা আমাদের না থাকাতে তোমরা হিসাব কেন দিয়েছো আর কেন হিসাব নিয়েছো। আর এরা আমাদের জবরদস্তি নিয়েছে। এখন গ্রামের কাছে আমরা কৈফিয়ত দিয়ে পারতেছি না, কার কাছে কি বলবো। এরা আমার কথা আমাদের হিসাব আমাদের ছাড়া কেন তোমরা हिसाब दिएছো। ये सुने थे हमने गांव के जो है संपादक, उनकी मुंह जबानी कितने अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि 15 लोगों के एक सदस्य टीम यहाँ पे बैठे थे विचार विमर्श करने के लिए, जो गांव के विकास के लिए, गांव में एक तालाब खोदने के लिए पैसे आया था, वो किस को काम उसमें से काम बांटा जाएगा इस वजह से। लेकिन जो दूसरे जो पार्टी के बंदे हैं वो 50-60 के झुंड में यहाँ पे आके कैसे मतलब सोशल डिस्टेंस का
बिल्कुल वर्जन किया और इस कोरोना भयावह के समय जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन को बिल्कुल नकार के उन्होंने कैसे मतलब जबरदस्ती यहाँ पे इनसे सिग्नेचर वगैरह करवा के पैसे ले लिया, इनकी जुबानी हमने सुने। यहाँ पे हम पहुंचे इस समय जो इसी गांव के एक दूसरा जो है बुद्धिजीवी उनके पास। हाँ, अब जरा बताइएगा। नमस्कार, पारोसन विशेषमी। हमारा जो तालाब है, बड़ा तालाब है, तालाब खोदने के लिए ये गांव घर घर जाके दस्तखत ले रहा था एक ढला कागज में। तो हमने क्या किया, वो कागज में दस्तखत देने के लिए हम तैयार नहीं था। और दस्तखत कैसे दे देंगे, पल्ली मंगल कमेटी को मालूम नहीं है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। तो हम ये तो ड्राइवर है, इसको बात में क्यों हम दस्तखत दे देंगे, दस्तखत हम नहीं दिया। तो ये दूसरा वो एक तो घर में बैठे थे, तो वो लोग क्या किया, दस्तखत दे दिया। तो मैंने उसको बताया, काका आप कैसे दस्तखत दे दिया, आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, पल्ली मंगल कमेटी उसको थोड़ा पूछना चाहिए था, दस्तखत हम देंगे कि नहीं देंगे, ये भी नहीं पूछा। फिर वो साधु, उसका नाम साधु है, वो फिर मेरे ऊपर गुस्सा करके मेरे से झगड़ा लड़ाई किया। हाँ, और बोला क्या तुम दस्तखत क्यों नहीं दिया, तुम्हारा तालाब नहीं है कि अब 3 लाख रुपया का तालाब में पैसा आया, उसको काम कराना है, तुम क्या उसको देना नहीं है, तुम उसको तुम्हारा तालाब में तुम नहाने के जाएगा नहीं। ऐसे दुनिया पर बात की बोले। उसके बाद मैं उसको बात नहीं सुना, मैं तो दस्तखत नहीं, तो बोले दस्तखत नहीं दोगे, तो फिर चले गया। फिर आया, जब उस वक्त मेरे इलाका था तो ये थोड़ा बदतमीजी कर रहा था, मेरे इलाका उसको छुड़ा कर रख दिया। ठीक है, झगड़ा मत करो। तो मेरे को ऐसे मेरे गला पकड़ा था, तो मैं उस टाइम में उसको बोला क्यों दस्तखत देंगे। तो भी 1-2 बात के उसमें से मेरे को ईटा से मार दिया, उसको मेरे सिर में मारा था। किसने मारा आपको ईटा से? ये साधु सोलन राय। हाँ, आपने थाने में FIR दर्ज किया? हाँ, मैं थाना में मैं FIR किया था। पुलिस वाला आया था, आके उसको पकड़ के ले गया। लेने के बाद थाना में गया, थाना जाने के बाद पुलिस क्या बोला, काय के लिए ऐसे झगड़ा गाँव में करोगे, एक ही जगह का आदमी वहीं पे थोड़ा इसमें डिसाइड कर दिया। तो ये सुने थे किस तरीके से बदतमीजी से पेश आए यहाँ के जो दूसरे पार्टी के बंदे। यहाँ पे मौजूद है हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और जो इसी गांव के बुद्धिजीवी, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था। आपने खुद देखी है, कश्मीरुद्दीन है, आप कश्मीरुद्दीन गवाह है, आप बताएंगे जरा आपके सामने क्या क्या हुआ। नमस्कार, कौन से बारे में बताऊंगा, एक गंडगोल के बारे में, क्या गांव में झमेला हुआ, पूरा डिटेल्स बताऊं क्या? आप डिटेल्स में डिटेल जो है संक्षेप में बताइएगा। मैं 15 नंबर गांव का युवक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बात क्या है, देखिए गांव में जबरदस्ती कुछ काम हो रहा है, जबरदस्ती, जो कुछ ये सब ठीक नहीं है बिल्कुल। उन लोग 50-60 लोग आते गांव का हिसाब लेके पैसा लेके चला जाएगा, गांव में कोई डिसाइड नहीं होगा, उनका मन मर्जी से कोई चलेगा क्या गांव में? ऐसा हिसाब चल गया। 15 नंबर में किसी का फिर कोई सम्मान नहीं है, कोई व्यक्ति का कोई इज्जत नहीं है, जो मन में आए वही बोलते जा रहा है अभी। तो इसी दृष्टि से मैं देख रहा हूँ 15 नंबर गांव तो पूरा पाटापाटी की योजना में पूरा भर्ती हो गया। अभी देखिए, ये गांव में शांति लाने के लिए पूरा गांव मीटिंग भी नहीं कर सकते हम लोग। तो उन लोग कैसा है, गांव में मीटिंग परमिशन नहीं लेके इधर मीटिंग कर दिया। तो मीटिंग करने के बाद हम लोग आके बोला, जब आप लोग इतना आदमी लेके मीटिंग मत करो। तो उन लोग भी हमको नहीं पूछा। पुलिस वाला आया, वो भी नहीं पूछा। उन लोग मीटिंग किया, 10-15 आदमी आके इधर पुलिस वाला आके क्या बोला? आप यहाँ पे इतने भीड़ भाड़ देख के पुलिस वाले ने क्या बताया? पुलिस वाला बताया, देखो अभी करंट टाइम है, अभी तुम लोग मीटिंग मत करो, बाद में करना। लेकिन उन लोग उनकी बात मानी ही नहीं। यहाँ जबरदस्ती मीटिंग हुआ, 15-20 आदमी था, जबरदस्ती से कमेटी गठन कर दिया हम लोग जबरदस्ती। अभी गांव का आदमी उन लोग को नहीं मान रहा है। तो अभी क्या करना है आप देखिए। नहीं, अभी जो है आप लोग चाहते क्या है? ये जो जबरदस्ती उन्होंने जो कमेटी गठन कर लिया, जो पहले कमेटी वाले के पास जो पैसे थे पैसे भी अपने पास रख लिए, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? मतलब देखिए, वो पैसा, देखिए गांव का पैसा है, तो 20 आदमी का पैसा नहीं है। तो गांव में फिर हिसाब देना है, वही पैसा लेके आने के बाद गांव का आदमी जो जिसको चुनेगा वही मतबर होगा। धन्यवाद। यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे उनसे उनके मतामत ले ही लिए। उन्होंने बताया, सबके एक ही बात कहना है कि गांव में जो विशृंखला पैदा हुई है, क्योंकि दूसरे जो है कुछ व्यक्ति 15-20 के करीब व्यक्ति जो ज़्यादा संख्या में एकत्रित होके यहाँ की जो कमेटी थे, कमेटी से ज़बरदस्ती हिसाब मांगा है। हिसाब मांगने के बाद जो है इन्होंने मतलब इनसे बोला गया कि जो भी हिसाब है, पैसे जितने हैं सारे दे दीजिए।
क्योंकि हमें अपने तरीके से कमेटी चलानी है। तो यहाँ पे मौजूद है एक यहाँ के बुद्धिजीवी, इसी गांव के बुद्धिजीवी, उनके पास पहुँचते हैं, उनकी मुजवानी हम सुनते हैं। क्या हुआ गांव में, जरा बताइएगा। गांव में ऐसी 2-4 आदमी ऐसी गांव का पैसा जो कमेटी का अच्छा 2-4 पैसा है वो लेके अपना आत्मसात करने के मूड में है। तो पहले एक बार मीटिंग हुआ था, दोनों गुट आमने सामने होने का इतना बड़ा गंडगोल हुआ कि उसमें वो हिसाब निकास कुछ नहीं। गाँव का आदमी सब जो बोला पहले लॉकडाउन जाएगा, फिर उसका बाद गाँव का हर एक आदमी को बुला के फिर इसका हिसाब निकास होगा। कमेटी के पास पैसा है तो कितना खर्चा किया, कितना है वो अब गाँव का पास जाएगा। तब इस कमेटी को निकाल के अगर दूसरा कमेटी बनाना है तो वो बनाएंगे। मगर अभी ये महामारी कोरोना के वजह से हम लोग ऐसे नहीं करते। बाईस से एक बार इस गांव में पूरा फैल गया तो हम लोग मर ही जाएंगे। तो उस दिन भी ऐसा एक मीटिंग कॉल किया मैंने। इस मीटिंग में सुना, आया, आके मैंने पूछा भाई साहब क्या है ऐसा मीटिंग अब बुलाया। अभी तो मीटिंग का कोई रूल नहीं है, कमेटी भी पहले ऐसे मीटिंग नहीं बुला सकता है, सुन के मैं सुना था। तो फिर आप लोग कैसे बुलाया, कौन परमिशन दिया, किसी से परमिशन लिया क्या नहीं। तो उन लोगों ने बोला क्यों परमिशन दरकार है, हमारा गांव का मामला हम लोग देखेंगे, तुम कौन हो तो ऐसा बोलने वाला। तो हमारे ऊपर उन लोग सब पकड़ के मारने के लिए चढ़ गए थे। मैं बोला ठीक है नमस्ते, आप लोग परमिशन नहीं लाए तो मैं इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर में चला गया। ये सुने थे हमने गांव के इसी बुद्धिजीवी के मुंहजबानी। तो देखिए किस तरह से ये जो गांव के कुछ जो है सदस्य जबरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ा के जो केंद्र सरकार के जो लॉकडाउन का गाइडलाइन उसको खातिर ना करते हुए किस तरीके से जबरदस्ती ये लोगों को अपमान भी किया और इनसे दुर्व्यवहार किया। तो आगे हम ये तो एक पक्ष की सुने हैं, दूसरे पक्ष की सुन के अब आगे बढ़ेंगे।